हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको सिखा रहा हूं सोशल मीडिया मैनेजर बनना स्क्रैच से। इस सीरीज को फॉलो करके आप घर बैठे एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो या फ्रीलांसिंग कर सकते हो और अपने टर्म्स पे 1 से 2 लाख रुपए घर बैठे कमा सकते हो। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मुझे। इंस्टाग्राम पे कम से कम दिन में 5 से 10 डीएम तो आते ही आते हैं कि भाई क्लाइंट कहाँ से लाएं। और जरूरी भी है, अगर क्लाइंट नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो एजेंसी स्टार्ट करने का फायदा क्या है। इसलिए मेन गोल जो हमारा है वो है क्लाइंट्स ढूंढना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्लाइंट्स ढूंढने कहाँ से। भाई प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। चलो मैं थोड़ा आपको रिकैप में लेके जाता हूँ कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे ढूंढा था। मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी पहली ब्रांड स्टार्ट करी थी 2020 में, जब कोविड आया था। तब मुझे याद है मैंने एक पेज बनाया था पॉजिटिविटी विद, जहां मैं लोगों को पॉजिटिविटी देता था, मोटिवेशन देता था, उनका माइंडसेट चेंज करता था। फिर मुझे याद है मेरे घर के सामने एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, उन्होंने मुझे डीएम किया कि क्या आप क्लाइंट्स भी लेते हैं। मैंने कहा यार कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि करना कैसे होता है। बट मैंने एक अच्छी रीच हासिल कर ली थी, तो मुझे एटलीस्ट ये पता था कि हाँ इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत ग्रो कैसे करना है या कंटेंट कैसे बनाना है, कैनवा कैसे यूज करना है, क्योंकि उस टाइम कैनवा नया नया ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, मैंने उन्हें हाँ कर दिया। एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे मैंने अपना पहला क्लाइंट उठाया था, सिर्फ 4,000 रुपये पर महीना पे। ठीक है, तो जब मेरा पहला क्लाइंट ऑन बोर्ड हो गया, मैंने उनका इंस्टाग्राम ग्रो करना शुरू किया। अब उससे मेरे पास एक पोर्टफोलियो बन गया। फिर मैंने सोचा यार ये पोर्टफोलियो मैं और भी लोगों को तो दिखा सकता हूँ, ऐसे और भी बिजनेसेस को जरूरत होगी या जो लोग अपना काम आगे ग्रो कराना चाहते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मैंने सोचा चलो यार अभी फिलहाल मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, अगर मैंने सब ये सेविंग्स ऐड पे लगा दी तो क्या पता लीड्स आए या ना आए। तो ऐसा करते हैं, आउटरीच करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी जो है क्लाइंट्स लाने की वो है आउटरीचिंग। अब आउटरीचिंग दो तरीके से हो सकती है कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ और सर्च करो कि हाँ भाई सैलॉन्स इन दिल्ली, ब्यूटी पार्लर्स इन दिल्ली, जिम्स इन दिल्ली, और उन सबको मैसेज करना स्टार्ट करो। कुछ लोग कहते हैं कि यार लोग रिप्लाई नहीं करते, तो छोड़ दो ये वाला मेथड। दूसरा मेथड है जो मैंने अपनाया था, वो है मार्केट में घूमना। देखो किसी बिजनेस में ना दोस्त शर्म तो छोड़नी पड़ेगी। अगर शर्म करते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। मैं क्या करता था, मैं अपने घर के आसपास के मार्केट में घूमता था, जो मुझे लगता था कि पोटेंशियल क्लाइंट है, कि थोड़े उनके शोरूम्स बड़े हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, मैं वहां जाके उन्हें अपनी सर्विस पिच करता था। अब देखो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ना बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही फायदेमंद है। मैं उनके साथ बैठता था, उन्हें समझाता था कि देखिए आजकल बिजनेस तो ऑनलाइन ही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम आपके लिए एक गूगल पेज बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे और एक इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, एक फेसबुक पेज बनाएंगे, जिसपे कंटेंट डालने का काम हमारा, उसको ग्रो करने का काम हमारा, और हम आपके लिए वॉक इन्स ज्यादा से ज्यादा लाएंगे। ये काम किया था मैंने एक जिम के लिए। मैं दिन में एटलीस्ट तो 15 से 20 शॉप्स, जिम्स, कैफेज, इनमें जाके बात जरूर करता था, और सरप्राइजिंगली उसमें से 4 ऑन बोर्ड भी हो गए 1 महीने के अंदर। तो जो मैं 4,000 रुपये कमा रहा था 1 महीने के अंदर, अब मैंने थोड़े थोड़े प्राइसिंग बढ़ा बढ़ा के 5,000, 6,000, 7,000 ऐसी प्राइसिंग करनी स्टार्ट करी। और सरप्राइजिंगली लोग मान गए थे उस रेट पे, क्योंकि वो खर्च कर सकते थे। उन्हें भी पता था कि हाँ सोशल मीडिया की पावर तो बहुत है और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से मैंने कम से कम 5 से 6 क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लिए थे। बट फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये काफी नहीं है, और तो चाहिए। मैं क्या करता था, जो उन क्लाइंट से पैसा आता था ना वो सेव करके रखता था, ज्यादा खर्चा नहीं करता था। मैंने एक माइंडसेट बना लेता कि अगर मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए जो मैं ड्रीम करता हूँ, तो मुझे अभी का लाइफस्टाइल थोड़ा तो कमजोर करना पड़ेगा, थोड़े मन मारने पड़ेंगे, जो कि जरूरी था। तो मेरे पास, मुझे याद है, मैंने 1 महीने में 10 से 15 हज़ार की सेविंग्स कर ली थी। अब टाइम था फेसबुक एड्स के बारे में सीखने का, जो है हमारा सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्लाइंट्स लाने का। क्या? मेटा एड्स। पहले मैंने यूट्यूब पे मेटा एड्स सीखे कि होते क्या है, थोड़ा ओवरव्यू लिया। मैं डायरेक्ट किसी एजेंसी के पास चला जाता कि ये लो पैसा मेरे मेटा एड्स चला दो, तो पहले तो वो अपना कट रखता, तो मेरा बजट ही क्या बचता। इसलिए अपस्किल करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना। पहले खुद सीखो। तो थोड़ा बहुत मैंने मेटा एड्स के बारे में पढ़ा, क्या होता है, कैसे काम करता है, और मैंने वो बजट उठा के डाल दिया। एक बढ़िया सा ग्राफिक पोस्ट बनवाया कैनवा से, कैप्शन लिखा खुद, क्योंकि उस टाइम चैट जीपीटी था नहीं, और मैंने टायर 1 सिटीज टारगेट करना स्टार्ट किया। टायर 1 में कौन सी सिटीज थी? मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और जयपुर। और मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग रखी। क्यों? क्योंकि मेरी नीश उस टाइम पे डिसाइड हो गई थी कि मेरी नीश है एस्ट्रोलॉजर्स एंड टेरो रीडर। अगर आपको फाइंड करना है कि आपकी नीश क्या है,
तो आप मेरे इससे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया था कि आपकी आइडियल नीश क्या होती है, जिसको लेके आप आगे अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। उस टाइम मैंने एक क्लाइंट ऑनबोर्ड किया था जो टैरो रीडर था, उसकी रीच बहुत सही जाती थी क्योंकि हम एकदम सटीक पेन पॉइंट्स हिट कर रहे थे। उसके पोर्टफोलियो के थ्रू मेरे पास जितनी भी टैरो रीडर की लीड्स आती थी, मैं उन्हें वो पोर्टफोलियो भेजता था, दिखाता था कि देखो हम आपकी सर्विसेज लोगों को पिच करेंगे तो आप ज्यादा 1-on-1 बुकिंग्स ले सकते हैं, कैसे आप अपनी टैरो रीडिंग सर्विसेज बेच सकते हैं इतनी रीच पाके, वो भी ऑर्गेनिकली। देखो उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, आज काफी टफ हो चुकी है। उस टाइम पे थोड़ी लीनियंट थी, रीच अच्छी खासी आ रही थी। तो इस समय पता चलता है कि क्लाइंट्स एक्विजिशन के लिए जो एक बहुत जरूरी एक और पार्ट है वो है आपका पोर्टफोलियो। जी हाँ, पोर्टफोलियो एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो आप पे नहीं होगा। आप मुझसे कहोगे कि हम पे जब क्लाइंट्स नहीं है तो पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो भाई एक अपना ब्रांड बनाओ, अपना इंस्टाग्राम रेडी करो, उस पर टिप्स दो जो चीजें आपको पसंद है। मान लो आपकी एक्सपर्टीज वीडियो एडिटिंग है तो आप वीडियो एडिटिंग के बारे में टिप्स देना शुरू करो, अपनी ब्रांड बनाओ, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। बिना कंसिस्टेंट रहे कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी बात ध्यान से सुन। तो अगर आप पे अच्छा पोर्टफोलियो होगा, लीड्स मना नहीं करती हैं। देखो इस बात को साइकोलॉजिकली समझ लो कि जैसे आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्लाइंट्स की नीड है, और बिजनेसेस को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की नीड सही में है क्योंकि उन्हें भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन वो बिजी है इसलिए वो हमें हायर करते हैं ताकि हम बढ़ा के दे सकें। एड चलाने के बाद मेरा जो एक फेवरेट मेथड था वो था रेफरल्स। जी हाँ, रेफरल से भी आप बहुत क्लाइंट्स उठा सकते हो। जो आपके पिछले क्लाइंट्स हैं, आप उनसे कहो कि जी हम एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके दे दें या लिख के दे दें, या उनसे कहो जो भी आपके नोन में है आप प्लीज़ उन्हें हमारी सर्विसेज के बारे में बताइए। क्योंकि क्या होता है ना कि आप उनका इंस्टाग्राम बदलना शुरू कर देते हो अपनी नई तरीके की वीडियो एडिटिंग से, ग्राफिक्स से, तो लोग आके डीएम्स में पूछते हैं कि यार तुम ये वीडियो एडिटिंग कहाँ से करा रहे हो, मेरा भी यही सेम काम है, मुझे भी कराना है। ऐसे करके रेफरल्स बढ़ते हैं। तो आप अपने क्लाइंट से कहिए कि जी हमारे बारे में उन्हें बता दीजिएगा या हमारा नंबर दे दीजिए, हम बात कर लेंगे और हम भी ऑनबोर्ड कर लेंगे। और एक और तरीका है रेफरल्स का, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सबको बता दो कि तुम ये काम कर रहे हो, शर्माओ मत। मुझे पता है कि शुरुआत में थोड़ी शाइनेस आती है कि यार पता नहीं इस करियर को कोई समझता तो है नहीं, ना समझने दो भाई, तुम अपने काम पे ध्यान दो, पैसे कमाने पे फोकस करो मेरे दोस्त। अगर तुम पे पैसे हैं तो ही सोसाइटी में तुम्हें पूछा जाएगा, नहीं है तो सही में एक ही गलत बात है सोसाइटी की, बट कोई नहीं पूछता, सही में कोई नहीं पूछता। तो टॉपिक से थोड़ा भटक गए हम बात कर रहे थे रेफरल्स की, ठीक है। और दोस्तों और फैमिली में बताने से एक चीज मुझे और याद आई पोर्टफोलियो बनाने के टॉपिक पे, कि कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही रहा होता है आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो आप शुरुआत में उन्हें भी अपनी सर्विस पिच कर सकते हो कि यार मैं तेरा सोशल मीडिया 3 महीने के लिए हैंडल करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की। ये वाला जो है ना, ये सबको नहीं पता और मैं सबको बताता भी नहीं हूँ। आपको जाना है गूगल मैप्स पे। जी हाँ, गूगल मैप्स सिर्फ आपको रास्ता नहीं दिखाता बल्कि आपको क्लाइंट्स भी दिला सकता है, ठीक है। गूगल मैप्स पे आपको जाके टाइप करना है जिस भी नीश को आप फॉलो करते हो या हैंडल करते हो। जैसे मान लो जिम्स इन दिल्ली, ठीक है, ये हो गई आपका नीश, ठीक है, और ये हो गया आपका लोकेशन। अब क्या होगा, सर्च करने पर दिल्ली के काफी जिम्स के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब हमारे पास वो एक तरीके से एक लीड शीट है। आपको बस क्या करना है, आपको पहले तो वो रिजल्ट्स खोल के देखने हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिजल्ट्स के पास वेबसाइट नहीं है, या उनका सोशल मीडिया वीक है, या सोशल मीडिया है ही नहीं, या उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है, वीडियो एडिटिंग की जरूरत है। इस तरीके से आप उन रिजल्ट्स को एक गूगल शीट में अलग से रख लो कि हाँ इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, और फिर वहाँ उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होंगे। फटाक से पिच करना स्टार्ट करो कि जी मैंने देखा कि आपकी वीडियो एडिटिंग जो है उसमें कुछ बेटर हो सकता है, मैं ऐसे ऐसे एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और वीडियो एडिटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता हूँ, आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ये एक बढ़िया तरीका है क्लाइंट्स को लाने का, लीड्स लाने का। आप नीश चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ जिम्स इन दिल्ली लिखा है, आप यहाँ ब्यूटी पार्लर इन दिल्ली लिख लो, योगा कोच इन दिल्ली लिख लो। दिल्ली की जगह आप कोई लोकेशन और भी कर सकते हो जो भी आपकी लोकेशन है, जैसे जयपुर हो गया, शिमला हो गया, मुंबई, कोई भी लोकेशन आप डाल सकते हो और कोई भी नीश भी चेंज कर सकते हो। तो ये एक तरीके से अनलिमिटेड लीड्स लाने का तरीका है। बस नीश चेंज करते जाओ, लोकेशन चेंज करते जाओ, आउटरीच करते जाओ। तो ये थी आज की वीडियो। 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है आपको क्लाइंट लाने के लिए। पहली चीज़, आपका पोर्टफोलियो ज़रूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। वो कैसे लाएं मैंने बताया ही है, रेफरल से ला सकते हो, अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो।
दूसरी चीज़, अगर आपके सेविंग्स है तो फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, इन पे ज़रूर जाओ, लीड्स मिलेंगी। तीसरी चीज़, मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में 1-2 मैसेज या मेल भेजने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 50 से 60 दिन में ईमेल्स और डीएम भेजने हैं, तब जाके आप पे रिप्लाई आएंगे। आपके डीएम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग पढ़ के सोचें कि हाँ यार, मुझे ये दिक्कत तो है मेरे बिजनेस में, मुझे चाहिए। और एक और बात बहुत ज़रूरी, आपका काम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो कोई आपको क्यों काम देगा यार। तो इसलिए अपस्किल ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।